दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। आज हम एक नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सर्वप्रथम गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। देखिए गिवन आपका जो रहता है उसको लिख लिया करिए। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है आपका? पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? 4x² माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है और इसके जो अल्फा एंड बीटा है इसके जीरोज हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हम क्या जानते हैं दोस्तों, सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज क्या होता है बताइए? सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, और जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और जो a होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। तो हमें जीरोज कितना दिया है? एक तो अल्फा दिया है, एक और बीटा दिया है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जब आप करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब b देखिए क्या है, b क्वेश्चन में क्या है? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है? -5 है। और आपका जो a होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 4 है। ठीक है, क्या है? 4 है। अब यहाँ से जब अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका जो निकल के आया है वो 5/4 निकल के आया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है बताइए? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें अल्फा एंड बीटा गिवन है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है क्वेश्चन में? देखिए कांस्टेंट क्या है? -1 है और x² का कोफिशिएंट क्या है आपका? 4 है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या निकल के आया? अल्फा इंटू बीटा आपका निकल के आया वो -1/4। ठीक है दोस्तों, ये हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए हम थोड़ा साइड में यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन अपना पूरा यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप यहाँ पे एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए अल्फा और बीटा कॉमन ले लीजिए। तो जब अल्फा और बीटा आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई? प्लस बीटा। ठीक है, हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रखी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के रखी है। तो जो अल्फा इंटू बीटा है वो कितना है? -1/4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं? 5/4 निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -5, नीचे का 4 जा 16। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई है -5/16। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए जब अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के तो इसकी वैल्यू बताइए। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक, थैंक यू।